दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें आज की वीडियो में हम शैव धर्म, इसके प्रमुख संप्रदाय पाशुपत, कापालिक, कालमुख और लिंगायत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, मान्यताओं और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत शैव धर्म और इसके संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिव से संबद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? तो शिव से संबद्ध धर्म को शैव धर्म कहा जाता है और शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना करने वाले उपासक क्या कहलाते हैं? तो भगवान शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना करने वाले उपासकों को शैव कहा जाता है और शैव धर्म जो है शिव से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, शिव और उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता का प्रागैतिहासिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, शिव और उनसे संबंधित धर्म अत्यंत प्राचीन है और इसकी प्राचीनता का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त पद्मासन योगी के चित्र में मिलता है। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, पद्मासन योगी के चित्र को किस विद्वान ने शिव के रूप में स्थापित किया है? तो प्रसिद्ध इतिहासविद सर जॉन मार्शल ने पद्मासन योगी का चित्र, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसको शिव के रूप में स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। रुद्र शिव में किस प्रकार की शक्तियां निहित हैं, आपको बताना है। तो रुद्र शिव में विनाशकारी और मंगलकारी दोनों ही शक्तियां निहित हैं। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा कि किस संहिता में रुद्र शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है? तो ये है वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता में दोस्तों रुद्र शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में रुद्र शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति, उग्र, महादेव और एक व्रात्य यानी व्रात्यों का स्वामी कहा गया है? तो ये है अथर्ववेद। याद रखिएगा, अथर्ववेद में रुद्र शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति, उग्र, महादेव और एक व्रात्य कहा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रुद्र का समीकरण किस देवता के साथ स्थापित किया गया है? तो रुद्र का समीकरण अग्नि और सवित्र देवता के साथ स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रुद्र को देवता के रूप में गणना करने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में याद रखिएगा, रुद्र को देवता के रूप में गणना करने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को क्या कहा गया है? तो सहस्त्राक्ष कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को। एक और प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में रुद्र का प्रजापति और विष्णु के साथ तादात्म्य क्या कहलाता है? तो उत्तर वैदिक काल में रुद्र का प्रजापति और विष्णु के साथ जो है तादात्म्य त्रिदेव के रूप में अंकित किया गया है। त्रिदेव में जो है प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव शामिल हैं। अगला प्रश्न है, शिव के 8 रूपों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो शिव के 8 रूपों का उल्लेख कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, शिव के 8 रूप, शिव के जो 8 रूप हैं, इनको आइए देखने का प्रयास करते हैं। शिव के 8 रूप कौन कौन से हैं, इनको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शिव के 8 रूपों में विध्वंसक और मंगलकारी स्वरूप का वर्णन है। शिव के 4 रूप विध्वंसक स्वरूप में और 4 मंगलकारी रूप में आते हैं। विध्वंसक स्वरूप में रुद्र, शर्व, उग्र और अशनि आते हैं, जबकि मंगलकारी स्वरूप में महादेव, ईशान, भव और पाशुपत आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है।
शिव के 8 स्वरूपों में विध्वंसक और मंगलकारी स्वरूप की कल्पना की गई है, जिसमें विध्वंसक स्वरूप में रुद्र, शर्व, उग्र और अशनि आते हैं, जबकि मंगलकारी स्वरूप में महादेव, ईशान, भव और पाशुपत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में शिव भक्ति का सबसे पहले स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले शिव भक्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप को अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में सबसे पहले हुई थी? तो ये है, याद रखिएगा, गुप्त युग में सबसे पहले शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में रुद्र की समता परम ब्रह्म से स्थापित की गई है? तो ये श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र की समता परम ब्रह्म यानी सर्वोच्च सत्ता से स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, गृह सूत्रों में रुद्र के लिए किस यज्ञ का वर्णन किया गया है जिसमें बैलों की बलि दी जाती थी? तो ये है सुलगव यज्ञ। गृह सूत्र में रुद्र के लिए सुलगव यज्ञ का वर्णन किया गया है जिसमें बैलों की बलि दी जाती थी। अगला प्रश्न है, महाकाव्य काल की कृति रामायण में रुद्र शिव के किन नामों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों, रामायण में रुद्र शिव के नीलकंठ, त्रयंबक, महादेव, शंभु, भूतनाथ और आशुतोष की चर्चा की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक रूप से शिव पूजा का उल्लेख मौर्य काल में सबसे पहले किसने किया? तो मेगस्थनीज ने सबसे पहले शिव पूजा का उल्लेख जो है मेगस्थनीज ने मौर्य काल में किया है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि की किस कृति में ये उल्लेख किया गया है कि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियां बनाकर लोग बाजार में बेचते थे? तो ये महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में वर्णन है कि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियां बनवाकर लोग बाजार में बेचते थे। लिंग पूजा का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है? याद रखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो ये मत्स्य पुराण में। शिव की मानवाकार लिंग रूप की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये गुड्डी मल्लम, रेनीगुंटा, आंध्र प्रदेश से शिव की मानवाकार लिंग रूप में प्राचीनतम मूर्ति प्राप्त हुई है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव की किन कृतियों के चित्र मिलते हैं? तो याद रखिएगा, शिव, नंदी जो वृषभ हैं और त्रिशूल, इनके चित्र कुषाण शासकों के सिक्कों पर मिलते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने किस पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था? आपको बताना है। तो ये उदयगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण कराया था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय कहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी? तो खोह और करमदंडा में जो है शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किन शैव मंदिरों का निर्माण कराया गया? तो नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण गुप्त काल में कराया गया था। एक और प्रश्न है, आप जानते भी हैं, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में किस शैव मंदिर की स्थापना की गई थी? तो ये है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों ने किया था। नयनार संतों की कितनी संख्या बताई गई है? तो नयनार संतों की कुल संख्या 63 बताई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाणभट्ट की किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में खंड परशु यानी शिव की पूजा होती थी? तो ये हर्षचरित में बताया गया है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षवर्धन भी स्वयं को परम माहेश्वर कहता है, इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो
तो ये मधुबन ताम्रपत्र लेख से इसका वर्णन मिलता है कि हर्षवर्धन स्वयं को परम माहेश्वर कहता है। वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक स्वयं को परम माहेश्वर कहते थे। अभी अभी हमने चर्चा किया नयनार संतों की, तो इसमें देखिए प्रमुख नयनार संतों में तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति, संबंदर, अप्पार और मणिक वाचगर हैं। इनके भक्ति गीतों को देवारम नाम से संकलित किया गया है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि चोल शासक, जो दक्षिण भारत के चोल शासक थे, ये शिव के उपासक थे और उनके द्वारा निर्मित शैव मंदिर जो हैं उसमें राजराज प्रथम का राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और कुलोतुंग प्रथम के द्वारा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण चिदम्बरम में करवाया गया था। आइए देखते हैं शैव धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और उनका स्थान कहाँ पर है। सोमनाथ गुजरात में है, नागेश्वर द्वारका के समीप है, केदारनाथ उत्तराखंड में, विश्वनाथ काशी में, वैद्यनाथ उड़ीसा में, महाकालेश्वर उज्जैन में। इसके अलावा आप देखिए ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर नासिक में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, घुश्मेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम तमिलनाडु में है और ये शिव के 12 शिवलिंग हैं। वामन पुराण में किन शैव संप्रदायों की चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख संप्रदायों की चर्चा वामन पुराण में की गई है। अब आइए शैव धर्म के प्रमुख संप्रदायों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए पाशुपत संप्रदाय के बारे में सबसे पहले देखेंगे। पाशुपति संप्रदाय की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। कौन सा शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ था? तो ये पाशुपत संप्रदाय था। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लकुलिश ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को क्या मानते थे? तो ये लकुलिश को भगवान शिव का अवतार मानते थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कायारोहण गुजरात में हुआ था। अगला है किस कुषाण शासक के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन मिलता है? तो ये हुविष्क के सिक्कों पर प्राचीनतम शिव का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है पाशुपत संप्रदाय का जो वर्णन है ये विभिन्न पुस्तकों में भी किया गया है। वो पुस्तकें कौन सी हैं? तो बाणभट्ट की कादंबरी, महेंद्र वर्मन के मत्तविलास प्रहसन और वाराहमिहिर के बृहत संहिता में भी पाशुपत संप्रदाय का वर्णन मिलता है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र जो है ये पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अगला है पाशुपत संप्रदाय की मान्यता में किन 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है? कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत, इन 5 पदार्थों की सत्ता पाशुपत संप्रदाय में स्वीकार की गई है। पाशुपत मत के अनुयायी क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक कहलाते हैं। नेपाल का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो ये पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, नेपाल का प्रसिद्ध शिव मंदिर। पाशुपत संप्रदाय के बाद आइए कापालिक संप्रदाय के बारे में जानते हैं। कापालिक संप्रदाय के अनुयायी किसे अपना इष्ट देव मानते थे जिन्हें शिव का अवतार माना गया है? तो कापालिक संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं। कापालिक मत के अनुयायी की क्रियाविधि क्या थी? सुरापान, मांस भक्षण, शरीर पर शमशान का भस्म लेपन और हाथ में नरमुंड धारण करना। भवभूत कृत मालती माधव में कापालिकों का प्रमुख केंद्र किस स्थान को माना गया है? तो श्रीशैल हिमालय को कापालिकों का प्रमुख केंद्र माना गया है। कापालिक से संबंधित प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। कृष्ण मित्र द्वारा प्रबोध चंद्रोदय की रचना की गई, भवभूति के द्वारा मालती माधव, हाल कवि के द्वारा गाथा सप्तशती और शीतलय सत्यनार के द्वारा मणिमेखलय की रचना की गई थी, जो कापालिकों से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। अब आइए कालमुख संप्रदाय से संबंधित। कालमुख संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित कैसा संप्रदाय था? तो ये अतिमार्गी था और कालमुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण इनके अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो कालमुख को महाव्रतधर कहा गया है।
अब आइए शैव धर्म के अगले संप्रदाय लिंगायत, वीरशैव या जंगम के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय का उद्भव 12वीं शताब्दी में कहाँ पर हुआ? तो उत्तर पश्चिम कर्नाटक में। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अल्लभ प्रभु को। लिंगायत संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक वशव या बासवराज को कहा जाता है। और देखिए, कश्मीरी शैव संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय था? तो कश्मीरी शैव संप्रदाय ये दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी था। 10वीं सदी के अंत में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ ने 10वीं सदी के अंत में नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने। और प्राचीन भारत में मत्त मयूर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था? तो ये शैव धर्म से संबंधित था, मत्त मयूर संप्रदाय, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक किससे संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में देव और उसकी शक्ति के योग का जो है अंकन किया गया है। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी? तो अर्धनारीश्वर की संकल्पना सबसे पहले गुप्त युग में हुई थी। अगला है, किस एक देवता को एक ब्रह्मांडी तांडव नामक दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हुए चित्रित किया गया है? तो नटराज शिव को। और प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो किससे संबंधित था? तो नैनारों के नेतृत्व में जो नेतृत्व हुआ था नैनारों के आंदोलन में, वो शैव धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारत के इतिहास में किन शासकों ने अपने सिक्कों पर शिव की आकृतियाँ चित्रित कराई थीं? तो याद रखिएगा, हर्ष या हर्षवर्धन, शशांक, वासुदेव, बिम कडफिसेस, इन सभी लोगों ने अपने सिक्कों पर शिव की आकृतियाँ चित्रित कराई थीं। शिव का साहित्य में किस प्रकार से वर्णन किया गया है? तो शिव को साहित्य में रुद्र के रूप में वर्णन किया गया है। शिव के पंच रूपों में क्या शामिल है? ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सद्योजात। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव के पंच रूपों में ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सद्योजात को शामिल किया गया है। अगला है, अन्य शैव संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में जानते हैं। आगमत संप्रदाय के संस्थापक अघोर शिवाचार्य थे, और चिदम्बरम 12वीं शताब्दी ईस्वी में। शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ आचार्य ने, और वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद ये श्रीपति आचार्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आइए, अगला है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि शैव धर्म से संबंधित हैं। अर्धनारीश्वर की अवधारणा ये शैव धर्म में गुप्त काल में सबसे पहले इसकी अवधारणा स्पष्ट की गई थी। पंचदेवी की पूजा स्मार्त में, संभवतः स्वात का सिद्धांत जैन धर्म में है, और वीर पूजा ये भागवत धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धर्मों के अध्ययन में हमने शैव धर्म और उसके प्रमुख संप्रदायों पाशुपत, कापालिक, कालमुख और लिंगायत के बारे में प्रमुख मत, मान्यताओं, विशेषताओं के बारे में जाना, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ जो टीचर्स भर्ती परीक्षा है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, इतिहास विषय से, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।